वहीं कोरोना नियमों में ढील मिलने के बाद दिल्ली में कई जगह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली के खारी बावली बाजार में लोग जमकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बाजार में इस कदर भीड़ उमड़ी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पूरी तरह से भूल गए। खारी बावली बाजार पहुंचे लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। प्रियंका हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, जरा तस्वीरें आप दिखाइए। क्या और भी ऐसे कड़े निर्देश या आदेश दिए गए हों कि बाजारों को बंद किया जा रहा है? अर्पिता, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि आधा दर्जन से ज्यादा मार्केट्स को दिल्ली में बंद किया गया था इसी वजह से, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था, पर उसके बाद भी तस्वीरें बहुत अलग नहीं दिख रही। मैं आपको पहले भी ये तस्वीरें दिखा रही थी। आप रोड की उस तरफ देखिए जहां पर काम के लिए तमाम मजदूर बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि 10 से ज्यादा संख्या नहीं, ये तकरीबन 15 से 20 है और इनमें से एक ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है और सब साथ चिपक कर बैठे हैं। खास बात यह है कि मास्क है सबके पास, सबके ठोडी के नीचे मास्क जरूर रखा हुआ है, लेकिन ऊपर पहनने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। और यही तस्वीरें जो हैं आप यहाँ पर देखिए, ये रिक्शा चालक यहाँ पर आए हैं, ये जा रहे हैं, इनके मुंह पे मास्क नहीं है। तो मास्क होने के बावजूद लोगों को उसको नाक तक लगाने में मुसीबत नजर आ रही है। और ये कारण है कि ये जो मामले ये भैया मास्क ढंग से क्यों नहीं लगाया? तो ये तस्वीरें, आपका मास्क कहाँ है सर? ये मास्क तो नहीं है। तो अभी पसीना आ रहा था ना, अभी बंद कर रहा है। चलिए, इनको पसीना आ रहा था इसलिए इन्होंने मास्क उतारा हुआ। और यही हालात पूरे बाजार के हैं। अगर सदर बाजार की भी बात की जाए, यहाँ पर खास बात यह है कि रुई मंडी यहाँ का एक बाजार है जिसको बंद किया गया था कोविड प्रोटोकॉल नियमों के तहत। और उसके बाद ये बात की गई थी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से कि वो पूरा ध्यान रखेंगे कि वो इस तरीके के। भैया मास्क है आपके पास नहीं है? ये लापरवाही और ये लोगों के जवाब देने का तरीका है, जहां पर मास्क भी वो नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस का भी पालन वो नहीं करते हैं। और उसके बाद जब सवाल पूछे जाए तो जवाब में बहाने की दरकार भी नहीं, मतलब बहाने ही बहाने आ नजर आ रहा है। आप ये देखिए, ये सुबह का वक्त है और अभी मार्केट खुला भी नहीं है। उससे पहले की ये तस्वीर आप देखिए, अभी मार्केट को खुलने में 1 से 1.5 घंटे का समय बाकी है, लेकिन लोगों की मौजूदगी और किसी तरीके से प्रशासन का यहाँ पर ना होना ये बताता है कि इस बार जो तीसरी वेव आएगी वो खास तौर पर उन लोगों की वजह से आएगी जिन्होंने घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क नहीं पहना। और बाजारों में ये देखिए, छोटी सी बच्ची एक साथ लेकर जा रहे हैं और मास्क इन्होंने नहीं पहना है। तो दिक्कत ये है अर्पिता कि लोग बाजारों में आ रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं है, पूरा आउटिंग जो कर रहे हैं, फैमिली के साथ बाहर आ रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं पालन कर रहे हैं। तो ये सदर बाजार की तस्वीरें हैं जो डरावनी हैं। जी रही जरा आप साथ। ओडिशा के गंजाम में वैक्सीनेशन सेंटर से हैरान करने वाली तस्वीरें आई, वो भी जरा देखिए। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी और इस दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन। ये लाइन देखिए जरा आपको, यहां पर भारी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। इस वक्त लंबी ये कतार लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग नदारत है। कोरोना के खतरे की वजह से लोगों को लाइन लगाने के लिए कहा गया, लेकिन लोग इस तरीके से एक दूसरे से सटे हुए खड़े हैं कि एक तरीके से तीसरी लहर को न्योता ही है। न चेहरे पर मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग। वहीं मध्य प्रदेश के धार में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लापरवाही वाली तस्वीर देखने को मिली। धार के 30 गांव में सेंटर पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भूल गए। लोगों की भारी भीड़ सेंटर पर उमड़ पड़ी और इस दौरान ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। हैरानी की बात यह कि सेंटर पर मौजूद किसी अधिकारी ने भीड़ को काबू करने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी नैनीताल में जिला प्रशासन कोरोना के नियमों का पालन करवाने में नाकाम दिख रहा है। नैनीताल में पर्यटक बिना मास्क के मॉल रोड पर घूमते नजर आ रहे हैं, बाजारों में घूमते दिख रहे हैं, पर्यटक झील में बोटिंग के लिए दिख रहे हैं, लेकिन नियम का पालन वहां पर नहीं हो रहा है। चेहरे पर मास्क भी नहीं है और बीच में सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। वीरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी नैनीताल से इस वक्त जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, जरा नैनीताल की स्थिति बता दीजिए, क्योंकि एक्शन तो अब लिया जा रहा है क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। तो किस तरीके के आदेश और निर्देश दिए गए वहां पर?
देखिए अर्पिता, जिस तरह के हालात पिछले दिनों वीकेंड में बने हुए थे और नैनीताल के चारों तरफ चाहे वो कोई भी पर्यटन स्पॉट हो, चाहे मुक्तेश्वर, रामगढ़ या फिर पंगुड़ वाला इलाका या फिर प्रॉपर नैनीताल में खासतौर पर भीड़ इस तरह कदर उमड़ी थी कि जो लोग हैं वो महानगरों से यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए आए हुए थे और जो सोशल डिस्टेंस है या मास्क है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। हाईकोर्ट में पूरे मामले को लेकर एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था और उसमें कहा गया था कि जो कोरोना का नियम है उनको फॉलो कराया जाए और टूरिज्म जो है वो अपनी जगह पे कायम रहे। हालांकि उस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और उसके बाद राज्य सरकार को फटकार भी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई और कहा कि जो पर्यटन स्थल हैं खासतौर पर उत्तराखंड के, चाहे वो मसूरी हो, धनौल्टी हो या नैनीताल हो या फिर मुक्तेश्वर वाला इलाका हो या रानीखेत या फिर पिथौरागढ़, उन इलाकों में जो है खासतौर पर डीएम और जो कमिश्नर हैं वो खासतौर पर चेकिंग करेंगे और पुलिस को हिदायत दी थी कि आप मास्क और सोशल डिस्टेंस का उपयोग कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कल का अगर दिन देखा जाए तो पूरी तरीके से ये सारी तरह से नाकाम रहा है और जो मास्क का पालन है वो नहीं किया, अभी भी फॉलो हो रहा है। लेकिन जिस तरह से अब वीकेंड कल से शुरू हो रहा है और पर्यटकों की भीड़ यहाँ पर आने की उम्मीद है, उससे लग रहा है कि जो पुलिस है वो सख्त कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस ने कुछ प्रेस नोट जारी करके ये कहा है कि उन्होंने कई जो बॉर्डर हैं उन इलाकों से जो लोग आ रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं, जिनके पास RT-PCR नहीं है उनको वापस भेज रहे हैं। अर्पिता, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी एक वैक्सीनेशन सेंटर से बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। श्रीगंगानगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। वैक्सीन लगवाने पहुंचे ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। हालात इतने खराब हो गए कि जिस कमरे में वैक्सीन लगाई जा रही थी वहां भी लोग 2 गज की दूरी के नियम को भूलकर बहुत पास खड़े नजर आए। किसान आंदोलन पर अब बात। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर धरने पर बैठे किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। उन्होंने कृषि सुधार कानूनों को किसानों की आय बढ़ाने की पहल बताया। साथ ही साफ कर दिया कि मोदी सरकार के मन किसानों के लिए पूरा सम्मान है। एक दिन पहले हुई नई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने की अपील की और किसानों की मजबूती के लिए हुए फैसलों की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कृषि, किसानों और मंडियों की मजबूती के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मंडियों में भी अभी 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल कर सकेगी। कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। हमेशा किसानों का सम्मान मोदी सरकार के मन में है। लगातार हमारी कोशिश है कि किसान समृद्ध हो, खेती आगे बढ़े, मुनाफे की खेती हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और किसान को सरकार की ओर से अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सकें। कृषि सुधार कानून भी इसी दिशा में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं समझता हूँ समय रहते किसान यूनियन को उसके महत्व को समझना चाहिए। सारा देश उसके महत्व को समझ रहा है। दीपक रावत